हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज का 14th लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम थोड़े और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एरे। एरे को थोड़ा और समझेंगे इन डेप्थ, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा और एनहेंस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्वैप ऑल्टरनेट्स इन एन एरे। देखो हमें क्या होगा, एक एरे गिवन होगा, ठीक है। लेट्स से ये हमारा एरे है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मान लो, लेट से ये एलिमेंट्स हैं। अब देखो तुम्हें करना क्या है, ये जो तुम्हारे एलिमेंट्स है ना, इनका जो पेयर बना के स्वैप करना है। मतलब तुम्हें पहले ये वाला रिवर्स करना है, देन ये वाला स्वैप करना है। क्योंकि ये तो सिंगल ही है, तो ये क्या ही होगा। तो तुम्हारा जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा पहले 2,1, देन 3 4 का हो जाएगा 4,3, एंड देन 5 एज इट इज, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई तुम्हें एक केस अच्छे से समझना होगा कि जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो फिर तुम अगले को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अगला एलिमेंट कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें जो इंडेक्स होगी वो हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी एरे का साइज होगा उससे एक दो इंडेक्स पहले, ठीक है। और इवन वाले केस में क्या करना है देख लेते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1, इस केस में कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले ये वाला स्वैप करना है, देन ये वाला स्वैप करना है, देन ये वाला स्वैप करना है, ठीक है। अगेन इस वाले केस में भी तुम्हें जब यहाँ रुक जाओगे तो इजीली अपने i+1 के साथ स्वैप कर लोगे, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आती है कि जो हमारा लूप होगा वो 0 से चलेगा और लेस देन n-1 तक जाएगा, ठीक है। करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमें जस्ट स्वैप करना है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे करना है। देखो लेट्स से एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एरे है। अब करना क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ट्रेवर्स करना है अपने एरे को, है ना। अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मुझे हर एक पेयर स्वैप करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्वैप ऑल्टरनेट्स। आपको एक पेयर स्वैप करना है, उसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगा, लेट्स से 2 1 आया, अब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगला पेयर है ये दोनों, तुम इनको स्वैप करोगे। देन अगला अगला कुछ क्योंकि है नहीं, कोई पेयर है नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट बन जाएगा, दैट्स इट। अगर इवन वाला केस होता, ये तो ओड वाला केस था। अगर एक ऐसा एरे बन जाए जिसमें इवन वाला केस हो तो क्या करना है देख लेते हैं। लेट्स से ये तुम्हारा एरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इवन है। फिर क्या करना है मस्त है, देखो i 0 से स्टार्ट होगा, तुमने ये दो पेयर स्वैप करे तो तुम्हारा आंसर आया 2 1। देन तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा आया 2 पे, देन तुमने स्वैप करे 4,3, देन तुम्हारा आया 4 पे, तो तुमने ये दो एलिमेंट स्वैप कर दे 6,5। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमेशा मेरा आई यहीं पे रुक जा रहा है। मतलब ये क्योंकि हम इसको n-1 बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है हमारा जो एरे होता है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके और साइज -1 यानी n-1 तक जाता है ना। बट अगर मैं लास्ट पे पहुंच जाऊंगा, ये वाले जो केस है बहुत ध्यान से संभालना है। अगर लेट सपोज अगर तुम यहाँ आ गए होते लास्ट वाले इंडेक्स पे, चाहे इस वाले केस में इवन वाले में चाहे ओड वाले में, और तुम क्या करते हो, तुम हमेशा करंट एलिमेंट को स्वैप करते हो उसके अगले वाले से। बट अगर तुम करंट एलिमेंट को, भाई लॉजिक तो यही है ना कि अगर तुम एरे ऑफ आई को स्वैप कर रहे हो एरे ऑफ i+1 के साथ, यही तो कर रहे हो तुम इतनी देर से। देखो ये तो करा है हमने, स्वैप करा है एरे ऑफ आई को एरे ऑफ i+1 के साथ, देन एरे ऑफ आई को एरे ऑफ i+1 के साथ। बट एक चीज बताओ, अगर तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है, अगर तुम इस वाले केस पे आ चुके हो, तो तुम्हें ये वाला केस, तुम्हें ये कंडीशन चेक करनी होगी कि उसका i+1 एग्जिस्ट करता होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा रन टाइम एरर आ जाएगा कि तुम ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो वैलिड नहीं है, ठीक है, रेंज के बाहर है। तो इसलिए हम स्वैप करने से पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर i+1 लेस देन है साइज के, मतलब वैलिड इंडेक्स है। अगर वैलिड इंडेक्स है तभी आई को चेक करना, तभी तुम स्वैप करना, ठीक है। अगर वैलिड नहीं है, देखो i 3 पे था, आगे कुछ नहीं है तो स्वैप नहीं होगा, i++ हो जाएगा और तुम बाहर निकल जाओगे, दैट्स इट। कंडीशन फॉल्स और तुम्हारा एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं ड्राइवर देखते हैं एक बार अच्छे से और फिर कोड करेंगे। तो करना क्या है, लेट से तुम्हारा आई यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, क्या i+1 यानी ये वाला इंडेक्स क्या है, लेस देन साइज है बिल्कुल, तो तुमने स्वैप कर दिया तो तुम्हारा एरे बना 2,1। अब क्योंकि आई जो है मैंने तुम्हें बताया, आई सीधा जंप करता है सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड है ना। तो यानी दो जंप कर रहा है। या तो तुम इनिशलाइज के टाइम, जब हम लूप को इनिशलाइज करेंगे, 4 int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n -1 एंड i, या तो यहाँ पे i+2 कर लो,
या फिर एक टाइम यहाँ पे इंक्रीज कर देना, एक टाइम स्वैप की बात कर देना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन यहाँ पे आए क्या i+1 मतलब थर्ड इंडेक्स साइज लेस देन साइज है, बिल्कुल। अगर लेस देन साइज है तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे तो ये 4 3 आ जाएगा। देन i प्लस होकर यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा चेक करो, क्या i+1 यानी 5 लेस देन 6 है, बिल्कुल। जो इंडेक्स है मेरी, ये वाली जो इंडेक्स है, ये साइज के अंदर ही तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर आ रही है तो 5 और 6 को स्वैप कर दो, तो ये बन जाएगा 6,5। आई अपडेट होकर बाहर निकल जाएगा एंड दैट्स इट, तुम्हारा ये एरे आउटपुट आ जाएगा। दैट्स इट, यही तो करना था। अब चलते हो फटाफट इसको कोड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग निंजास पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख लेना आके। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, स्वैप ऑल्टरनेट नाम है क्वेश्चन का, इजी मार्क्ड है, ठीक है। एंड क्वालकॉम एंड एटलासियन में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगेन वही कहता है कि तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, ऑफ साइज n। तुम्हें क्या करना है, हर पेयर को स्वैप करना है ऑल्टरनेट एलिमेंट्स के। यू डोंट नीड टू प्रिंट एनीथिंग, या रिटर्न नहीं करना कुछ, क्योंकि वॉइड फंक्शन है, तो ना तो कुछ रिटर्न करना ना कुछ प्रिंट करना, बस इसी एरे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने एरे को बाय रेफरेंस पास कर रखा है। देखो ये तुम्हारा फंक्शन है ना, तो तुमने इस एरे को बाय रेफरेंस पास कर रखा है। बाय रेफरेंस का मतलब होता है अगर तुम फंक्शन में एरे के अंदर कुछ चेंज करोगे तो वो मेन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगेन ये तो इनपुट है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको सोल्व करते हैं। देखो हमने क्या बात की थी, ट्रेवर्स करना है, तो सबसे पहले हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम ith यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। आई जो होगा वो हमारा n-1 मतलब साइज -1 तक जाएगा। साइज -1 तक क्यों, क्योंकि हमने बताया था हम स्पेशल केस हैंडल कर रहे थे जहाँ पे अगर हम लास्ट इंडेक्स पे हैं और हम चाह रहे हैं अगले वाले को एक्सेस करना, तो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है मत ही जाओ, वरना रन टाइम रह जाएगा। अब देखो मैंने दो तरीके बताए थे, या तो तुम यहाँ पे कर लो i=i+2, क्योंकि हमें 2 बार जंप करना है, या तो ऐसे कर लो, या फिर एक बार नीचे कर लेना। देन हमारा स्पेशल कंडीशन कि अगर i+1 लेस देन है साइज के, तभी आप क्या करोगे, यहाँ पे हम स्वैप करते हैं। स्वैप क्या करते हैं, देखो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है C++ के हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या स्वैप करेंगे, एरे ऑफ i को एरे ऑफ i+1 के साथ, इतना ही करना था, ठीक है। और अगर तुम्हें ये i=i+2 नहीं करना और यहाँ बस i++ करना है, तो तुम स्वैप करने के बाद भी एक बार और i को ++ कर सकते हो, दैट्स इट। अगर तुम इसको रन करोगे तो ये चल जाएगा। देखो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, अगर सबमिट करते हैं तो चल जाएगा। कंपाइलेशन चेक हो चुका है, सारा चल गया है, ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम सबमिट हो चुकी है। तो देखो यही था, कितना सिंपल कोड था, एंड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। जस्ट ट्रेवर्स कर रहे हो, और तुम्हें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर तुम i+1 को एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो तुम्हारे एरे की साइज के अंदर होनी चाहिए, वरना रन टाइम में रह जाएगा। अगर देखो मैं ये वाली चीज़ नहीं लगाता, देन क्या होता, अगर मैंने साइज तक ही गया, यानी मैं ट्राई कर रहा हूँ लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना, एंड मैंने इसको भी नहीं लगाया कंडीशन, तो होगा क्या, एक ना एक केस में फंसेगा। देखो फंस गया, ठीक है, ये लास्ट वाले केस में फंस चुका है, तो इसलिए वो वाले कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसको एक बार कर देते हैं, साइज -1 एंड इफ i+1 लेस देन साइज, तो ठीक है, यही था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे एक और समझते हैं, चलो। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो है मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस। ठीक है, एक बार समझ के आते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। चलो देखो, तो ये है लीड कोड नंबर 485 यानी मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस। करना क्या है, तुम्हें एक बाइनरी एरे गिवन है, ठीक है, जिसका नाम है नम्स, और तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस रिटर्न करने हैं जितने भी एरे में। इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, जिसका जो नाम है वो है नम्स। अब इस एरे में सिर्फ 0 या फिर 1 ही होंगे, मतलब दो ही तरह के एलिमेंट होंगे, दो ही तरह के नंबर होंगे, या तो 0 का या 1 होगा, ठीक है। अब तुम्हें वो काउंट रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ वंस लगातार आए थे, ठीक है। अब इसको ये देखो, जैसे कि इनपुट में तुम्हारा ये नम्स एरे है, इसमें पहले ये 2 1 आए लगातार, तो काउंट 1, दो बार आए हैं 1, तो काउंट 2 होगा। फिर जैसे ये 0 आ गया, तो अब जब ये तुम्हारा इनको काउंट करोगे तो इनका काउंट 3 आएगा, ना कि 5। तो तुम्हें कंसेक्यूटिव वंस का काउंट निकालना है जो लगातार आए हैं, ठीक है। दैट्स वाइज का आंसर जो है, आउटपुट जो है वो 3 आए। देखो ये तो 3 लगातार बनाए हैं, इनका काउंट ज़्यादा है, ये 2 काउंट से, ठीक है। अब वैसे ही इसमें देखो, पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आए, फिर 0 आया, फिर 1 आया, मतलब ये जो नंबर ऑफ वंस है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहले एक बार 1 आया, देन 0 के बाद 2 बार 2 आए, 2 बार 1 आया, देन 0 के बाद 1 बार 1 आया। तो जो मैक्सिमम काउंट है लगातार 1 का वो 2 था। कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। जो एरे की लेंथ है वो 1 से लेकर 10⁵ तक रहेगी। वहीं पे जो एरे है उसके जो एलिमेंट्स होंगे, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो बस चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो, अगर तुम में से कोई ऑलरेडी कर चुका है या किसी को आता है तो वीडियो पॉज कर सकते हो, एंड देन कर सकते हैं, एंड देन इसको सोल्व कर सकते हो। बट अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं।
इसकी ना एक इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, एक स्टोरी बिल्ड करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। एक और बात, क्योंकि ये डीएससी की सीरीज़ जो स्क्रैच से चल रही है, इसमें हम फ्रॉम स्टार्टिंग समझेंगे कि क्वेश्चन को बिल्ड कैसे करना है, प्रॉब्लम सोल्व कैसे करनी है। ओके। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देख के नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो इसमें कोई हेजिटेट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना कि कैसे करेंगे। इट्स जस्ट अबाउट टाइम। अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे। जब तुम एक बार 100, 150, 200 क्वेश्चन कर लोगे, हर एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे कौन कौन से एल्गोरिथम होती हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, तुमसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो टाइम दो, पेशेंस रखो और हो जाएगा सब, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इससे। लेट से तुम्हारा एरे है, ठीक है। हमें करना क्या था, नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस निकालने हैं, मतलब जो लगातार बना रहे हैं उनको काउंट। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम का, जिसके अंदर हम वो नंबर रखेंगे जो हमारा आंसर होगा कि कितनी बार आया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। लेट से ये हमारा एरे था। अब इंट्यूशन कैसे बिल्ड करना है, एक बात देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, और तुम्हारे सामने रेड लाइट आ गई है या फिर टोल आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम रुकते हो, तो तुम एक कांस्टेंट स्पीड पे थे, बट जैसे ही टोल आया है फिर रेड लाइट आई, तुम्हें रुकना पड़ गया, तो एक ब्रेकर आ गया, ठीक है। फिर जब तुम दोबारा स्टार्ट करोगे तो तुम्हें दोबारा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, यही तो होता है। बट जब तुम्हारा ब्रेकर तुम्हारे सामने आया था, या लेट्स से टोल सामने आया था, तब तुमने स्पीड को वापस से इनिशियलाइज करा। मतलब तुम चल रहे थे, ब्रेकर सामने आया, तुम बिल्कुल जीरो पे पहुंच गए, तुमने दोबारा स्टार्ट करा जीरो से। तो यही ये करना है, हमें करना क्या है, काउंट करना है एलिमेंट्स को जो लगातार आ रहे हैं। जैसे कि पहला बार ये आया तो काउंट जो है वो 1 हुआ होगा, 0 से 1 हुआ होगा, क्योंकि आई जो था 0 पे था और हमारे एरो 5 पे हमें एलिमेंट मिला 1 मिला। आई प्लस प्लस हुआ, आई 1 पे पहुंचा, अगेन हमें एलिमेंट 1 मिला, तो हमने काउंट इंक्रीज कर दिया। मतलब इतनी बात समझ में आती है कि अगर हमारा एलिमेंट वो 1 है तो काउंट को इंक्रीमेंट करना है। बट अब देखो, जैसे आई प्लस प्लस हुआ होगा, आई 2 पे पहुंचा, यहाँ पे 0 मिला है। अगर 0 मिला है तो हमें क्या करना है, ये जो तुम्हारे काउंट आए हैं इसको मैक्स काउंटर में स्टोर करा लो, ठीक है। एंड जब तुम आगे बढ़ोगे, आगे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ब्रेकर आ चुका है तो वापस से तुम्हें काउंट 0 करना पड़ेगा। तो अगली कंडीशन क्या बनती है कि अगर तुम्हारा एलिमेंट 0 है तो तुम क्या करोगे, काउंट को वापस से 0 कर दोगे, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव वंस का काउंट चाहिए। अगर एक बार ब्रेकर आ गया, एक बार 0 आ गया, उसके बाद से जितने 1 होंगे वो सारे अलग वैल्यू होल्ड करेंगे, ठीक है। तो जब तुम ये काउंट कर लोगे, लेट से दोबारा काउंट 1 हुआ, ठीक है। मैक्स काउंट और काउंट को कंपेयर करते रहेंगे, अभी मैक्स काउंट से बड़ा नहीं है काउंट। आई अपडेट होगा, आई के पास 1 आया, एलिमेंट 1 है, तो अगेन काउंट इंक्रीमेंट होगा, अभी मैक्स काउंट से बड़ा नहीं है काउंट। आई इंक्रीमेंट होगा, दोबारा 1 आया, अगर 1 आता है एलिमेंट तो हम काउंट प्लस प्लस करते हैं, काउंट हमारा 3 हो जाएगा। इस बार जब कंपेयर करेंगे तो मैक्स काउंट और काउंट में काउंट बढ़ा है तो हमने मैक्स काउंट को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है, कर क्या रहे हैं, हमने एक काउंट इनिशियलाइज करा विथ 0, हम एक मैक्स काउंट ले रहे हैं अगेन विथ 0, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट 1 होता है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर करंट एलिमेंट एरे 5 1 है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर एरे 5 0 है मतलब एलिमेंट 0 है तो काउंट को वापस से इनिशियलाइज कर देंगे टू 0। क्यों, क्योंकि एक बार अगर ब्रेकर आ गया, एक बार 0 आ गया, तो उसके बाद से जितने भी 1 होंगे उनको हम अलग से हैंडल करेंगे, दोबारा से काउंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव 1 का काउंट चाहिए, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं, पहले इसको कोड करते हैं फिर ट्राई रन करेंगे। चलो देखो, तो अगेन ये हमारा सी प्लस प्लस का थोड़ा सिंटेक्स है। ये फंक्शन है जिसके अंदर हमें कोड लिखना है, हमें वेक्टर गिवन है। वेक्टर भी एक तरह का एरे होता है, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, डायनामिक एरे होता है। अगर तुम्हें वेक्टर को सही से समझना है तो एक बार मैं तुम्हें अगले कुछ आने वाले लेक्चर में, जब एरे के थोड़े क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके होंगे, फिर वेक्टर भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और क्योंकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में जनरली वेक्टर यूज़ होता है, बट अभी इतना समझो, अगर वेक्टर से एरे बनाया हुआ है, मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर का साइज़ निकालने के लिए हम नम्स डॉट साइज, मतलब वेक्टर का नेम डॉट साइज करते हैं, ठीक है। अगर एरे में कुछ पुश करना है, वेक्टर में कुछ पुश करना है, तो नम्स डॉट पुश बैक करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं, बट देखते हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है, तो अभी बस इतना चाहिए उतना देख लेते हैं। हमें सबसे पहले काउंट वेरिएबल चाहिए था जो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, एंड देन एक मैक्स काउंट चाहिए था जो अपने अंदर सभी कॉन्जिक्यूटिव वंस की मैक्स वैल्यू रखेगा, ठीक है। ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0th लोकेशन, फ्रॉम 0th इंडेक्स, एंड कहाँ तक जाना है, लेस देन एन तक, जितना मेरा साइज है। आई प्लस प्लस हर बार एक से इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखो हमारे पास दो केस थे। पहला केस क्या था, पहला केस था इफ करंट एलिमेंट इज 1। अगर करंट एलिमेंट 1 है तो हमें क्या करना था, हमें काउंट इंक्रीमेंट करना था। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इफ नम्स ऑफ आई, मतलब मेरा करंट एलिमेंट, अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट
काउंट बाय 1, बट एल्स, अगर तुम एल्स में आ चुके हो इसका मतलब तुम्हारा जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ कहा हुआ है कि एलिमेंट या तो ज़ीरो होगा या 1 होगा। तो अगर एलिमेंट ज़ीरो है तो आपको क्या करना था, काउंट को रीइनिशियलाइज करना था टू डू ज़ीरो। मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रेकर आ चुका है, अब आपको वापस से स्पीड स्टार्ट करनी है ज़ीरो से दोबारा से, ठीक है। तो यही था, ऐसे चलते चलते पूरा लूप चल जाएगा। एक और बात, जब भी आपका कोई एलिमेंट या तो 1 है या 0 आता है, ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपको हमेशा ना मैक्स काउंट अपडेट करके चलना है। मैक्स काउंट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ काउंट कोमा मैक्स काउंट। इससे होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे देखो पहली बार 1 हुआ काउंट, देन जब दोबारा 1 आया तो काउंट 2 हो चुका होगा, और हर बार मेरा मैक्स काउंट अपडेट हो रहा है। तो मैक्स काउंट के अंदर इस टाइम 2 है। जैसे ही 0 आया काउंट तो 0 हो जाएगा, बट मैक्स काउंट के अंदर अभी भी 2 है। फिर जब तक ये 2 तक है ठीक है, बट जैसे ही मेरा काउंट वापस से 3 होगा तब मेरी मैक्स काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, हम बाहर आके क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स काउंट, दैट्स इट। अब अगर इसको रन करेंगे तो ये चल जाएगा एंड देन सबमिट कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लिया है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अभी बताता हूँ, एक बार सबमिट कर देते हैं। देखो ये 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चल चुका है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, देखो क्योंकि आपने पूरे एरे को बस एक बार ही ट्रेवर्स करा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n, ठीक है। मतलब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, ना कोई एक्स्ट्रा लूप लगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि तुमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करा, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा। वेरिएबल ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं करते हैं मेमोरी में, तो उनका स्पेस काउंट नहीं होता। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट एंड टाइम इज लीनियर। अब चलते हैं एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट्स से ये तुम्हारा एरे है, ठीक है। हमारा काउंट वापस से 0 तभी होगा जब 0 आएगा एलिमेंट, ठीक है। आई 0 पे आया, स्टार्ट करो। क्या करंट एलिमेंट 1 है? हाँ 1 है। अगर 1 है तो काउंट हो गया होगा 0 से 1, आई प्लस प्लस आई पहुँच गया 1 पे, ठीक है। देन क्या करंट एलिमेंट 1 है? हाँ बिल्कुल 1 है। अगर 1 है तो काउंट हो गया इंक्रीमेंट होकर 2, आई प्लस प्लस। अच्छा एक और बात, साथ में तुम्हारा मैक्स काउंट भी अपडेट हो रहा है। तो इनिशियली मैक्स काउंट 0 था, जैसे ही काउंट 1 हुआ होगा मैक्स काउंट भी 1 हो गया, काउंट 2 मैक्स काउंट भी 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आई प्लस होकर 0 पे आया, करंट एलिमेंट 1 नहीं है 0 है। अगर करंट एलिमेंट 0 होता है तो मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट इस बार मैक्स काउंट अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्स काउंट में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू जाती है काउंट और मैक्स काउंट के बीच में। तो 0 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 थी, दैट्स वाई मैक्स काउंट में 2 ही रहेगा। आई प्लस प्लस हुआ, आई वापस से 3 पहुंचा, देन करंट एलिमेंट 1 था तो काउंट को वापस से तुमने 1 करा। फिर मैक्स काउंट और काउंट को कंपेयर करोगे, 2 ही मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 ही रहेगी। आई अपडेट हुआ, आई पहुंचा 4 पे, करंट एलिमेंट 1 था, काउंट इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ही काउंट इंक्रीमेंट हुआ तो फिर मैक्स काउंट से कंपेयर करेंगे, अभी भी मैक्स काउंट 2 ही रहेगा। अगेन आई इंक्रीमेंट हुआ, आई पहुंचा 5th इंडेक्स पे, यहाँ पे अगेन एलिमेंट 1 है। अगर मैं एलिमेंट 1 है तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ। अब जब मैं बाहर आऊँगा एल्स मतलब इफ के बाहर आऊँगा तो मैं कंपेयर करूँगा मैक्स काउंट को काउंट से। इस बार मैक्स काउंट और काउंट में काउंट बड़ा था तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, दैट्स वाई हमें 3 लिया। तो इस पूरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस 3 थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। ऐसे हमारा कोड काम कर रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि लीनियरली ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक सिंगल पास में हमने पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर दिया है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, लीनियर है एंड कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, तो ये वाली कांस्टेंट है, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है टू सम। देखो तुम्हें एक एरे गिवन होगा, ठीक है। लेट्स से तुम्हारा ये एरे है और तुम्हें करना क्या है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि तुम्हें एक टारगेट सम गिवन होता है। क्वेश्चन तुम्हें एक टारगेट सम दे के रखता है, लेट्स से टारगेट सम इज 9। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक ऐसा पेयर फाइंड करना है अपने पूरे एरे में जिसका सम इस टारगेट के बराबर हो और तुम्हें वो पेयर रिटर्न करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अगेन क्योंकि हमें कुछ फाइंड करना है तो हम ट्रेवर्स करते हैं सबसे पहले। तो अपना 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हमें 2 एलिमेंट चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक बार इस बार हम डबल लूप चलाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो हैश मैप से भी है, बट क्योंकि हमने अभी हैश मैप सीखा नहीं है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं अभी तक, जैसे कि फाइंड यूनिक एलिमेंट। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे लाइक फाइंड डुप्लीकेट, जिसमें हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब हम हैश मैप सीखेंगे हम तभी उसको करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं।
हमें करना क्या, दो पेयर चाहिए, दो एलिमेंट ढूंढने हैं। तो एक काम करेंगे हम, एक पॉइंटर अपना यहाँ पे रखेंगे और एक उसके जस्ट आगे। तो जे वाला हमेशा i+1 से चलेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स है। मुझे अगला एलिमेंट फाइंड करना है। कंडीशन क्या बनेगी, दो एलिमेंट का सम इस टारगेट के इक्वल होना चाहिए। तो मेरी कंडीशन होगी इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे अगर इक्वल है टारगेट के, तो तुम्हें सिंपली इन्हें रिटर्न करना है। अच्छा बात, क्योंकि हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या, पहले हम वेक्टर में पुश कर देंगे अपना पहले वाला एलिमेंट। आई थिंक लीड कोड पे जो क्वेश्चन है वो इंडेक्स मांग रहा है, तो पहले आंसर में पुश बैक कर देंगे। पुश बैक करते हैं वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट को, पुश बैक का यूज़ करते हैं। तो पहले हम आंसर में पुश बैक कर देंगे आई वाले इंडेक्स को, देन आंसर में पुश बैक कर देंगे हम जे वाले इंडेक्स को। ठीक है, बस इतना करना है। एंड जैसे ही तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड पेयर मिल चुका है, उसके बाद तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पेयर रिटर्न करना है। तो हमें फिर ब्रेक कर जाना है, मतलब लूप से बाहर। तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, हम अपने वेक्टर को, अपने जो आंसर वाला वेक्टर लिया है हमने, उसको हम रिटर्न कर देंगे। देखो इतना ही करना था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लेट से आई 0 पे और जे 1 पे। क्या एरे ऑफ आई मतलब 2 प्लस एरे ऑफ जे 7 क्या इक्वल है 9 के? ये तो इक्वल है। देखो जैसे इक्वल है तो हम आई की इंडेक्स मतलब 0 और जे की इंडेक्स मतलब 1 हम इसमें आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका मतलब ये इन दो इंडेक्स पे एरे की हमारा एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है। अगर कुछ और एग्जांपल लें तो ये ऐसे ले सकते हैं। लेट से तुम्हारा एरे कुछ इस तरह का था, 2 5 6 9, टारगेट जो है वो 11 है। ठीक है, इसको 8 ले लो वरना 2 बन जा रहे हैं। लेट से ये 8 है। ठीक है, देखो तुमने आई 0 स्टार्ट करा और जे हमेशा एक से एक आगे से चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या एरे ऑफ आई मतलब 2 प्लस एरे ऑफ जे मतलब 5 टारगेट के इक्वल है? नहीं, तो जे अपडेट हो गया, जे बढ़ जाएगा आगे। क्या एरे ऑफ आई मतलब 2 प्लस एरे ऑफ जे मतलब 6 इक्वल है टारगेट के? नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो जे अपडेट कर दो, जे 3 पे पहुंच गया। क्या एरे ऑफ आई मतलब 2 प्लस एरे ऑफ जे मतलब 8 इक्वल है 11 के? नहीं, अगर इक्वल नहीं है जे को अपडेट कर दो। जैसे जे बाहर निकल जाता है वापस से, इस बार क्या होगा, हम इस बार आई को अपडेट कर लेंगे। मतलब 2 के साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट पेयर नहीं बना पाया जिससे हमारा टारगेट आ रहा था। अब आई को अपडेट करेंगे, जे को अगेन री इनिशियलाइज करेंगे विद द नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ आई। क्या 5 एरे 5 प्लस एरे ऑफ जे 6 क्या इक्वल है टारगेट के मतलब 11 के? बिल्कुल। एंड अगर इक्वल है, ट्रू है, तो क्या करते हैं, 5 वाले के इंडेक्स मतलब 1 एंड 6 वाले के इंडेक्स मतलब 2 आंसर में पुश करके आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आई को फिक्स रखते हैं एंड जे ट्रैवर्स करता है। फिर अगेन अगर नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो आई को अपडेट करते हैं, देन जे को ट्रैवर्स कराते हैं, क्योंकि हमें एक एलिमेंट फिक्स रखना है और उसका फिर पेयर ढूंढना है। सिंपल सी बात है, जो टारगेट होगा वो दो एलिमेंट को ऐड करके मिलेगा। तो हमने एक एलिमेंट को फिक्स रखा एंड देन आगे मूव करा। ठीक है, अच्छा तुम ये पूछ सकते हो हमने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करा? देखो क्योंकि ऑलरेडी हम 2 के साथ बाकी सबको चेक करके आ चुके हैं, तो बार बार मैं वो चीज़ नहीं देखूंगा ना। देखो जब मैंने 2 को फिक्स रखा तो 2 के साथ सारे एलिमेंट चेक कर लिए ना। वैसे ही जब मैं 5 पे आया, इसका मतलब 2 से तो कोई बना ही नहीं था। दैट्स वाई मैं जे को हमेशा उसके अगले इंडेक्स से रख रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब चल कोड करते हैं। अगेन बता देता हूँ, क्योंकि वेक्टर से सोल्व करेंगे लीड कोड, वेक्टर में एलिमेंट पुश करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम डॉट पुश बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं और सोल्व करते हैं। अच्छा देखो वही लिखा है कि तुम्हें इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स रिटर्न करनी है उन 2 नंबर की, जो जिनका एलिमेंट का सम मतलब उन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर उनका सम टारगेट के इक्वल है तो उनकी इंडेक्स रिटर्न करनी है कि इस इंडेक्स पे वो 2 एलिमेंट है। ठीक है, यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। इसमें साफ कह रखा है कि ये एज्यूम करके चलो कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही ऐसा पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा, और आंसर तुम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। अगेन वही वाली बात है, ये तुम्हारा एरर था, इसमें टारगेट 9 था, तो दैट्स वाई 2 और 7 मेरे 2 एलिमेंट थे जिनका सम टारगेट होता। तो यहाँ पे हमने 2 7 रिटर्न नहीं करा, किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट है, 2 मेरा 0 पे और 7 मेरा 1 पे है। दैट्स वाई मैंने ये इंडेक्स रिटर्न करी है। ठीक है, एंड एक ही वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है, लिखा हुआ है साफ यहाँ पे। और ये बोल रहे हैं कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 लूप यूज़ करे हैं इस सॉल्यूशन में। चलो इसके बारे में बात करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए ये हमारा सिंटेक्स होता है, किस टाइप का वेक्टर बनाना है, इन टाइप का। देन आंसर वेक्टर होगा हमारा, उसका नाम ये देखो, ये तरीका है वेक्टर बनाने का। वेक्टर नाम जैसे एरे लिखते हो वैसे वेक्टर लिखते हो, उसका टाइप एंड उसका नाम। करना क्या था, हमें जस्ट स्टार्ट करना है आई को 0th इंडेक्स से, आई चलेगा नम्स डॉट साइज तक। अच्छा लेस देन नम्स डॉट साइज -1 तक, n-1 बेसिकली। लेट्स से अगर मैं इसको n के अंदर रख लूँ नम्स डॉट साइज को,
मतलब एरे का जो साइज़ है मैंने एन वेरिएबल के अंदर रख लिया है, तो मैं इसको एन माइनस वन तक चला दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लास्ट एलिमेंट पे मैं होऊंगा तो फिर रन टाइम एरर आ सकता है, इसलिए मैंने सेकेंड लास्ट तक रखा ताकि मैं जे को उसके अगले से कंपेयर कर सके, करके ख़त्म कर सकूँ। दैट्स इट। अगेन मैं जे को हमेशा आई प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पीछे वाले तो ऑलरेडी हम चेक करके आ चुके हैं। जे चलेगा एन तक, आई चलेगा एन माइनस वन तक, और एन लेस देन एन माइनस वन तक मतलब आई चलेगा एन माइनस टू पे रुक जाएगा, और जे जो है उससे एक अगले एलिमेंट तक। ठीक है, देन जे प्लस प्लस। करना क्या था, कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल बैठ जाता है टारगेट के, इट मीन्स आपको क्या करना है, आंसर में पुश करना है, इंसर्ट करना है, अपने आंसर वाले वेक्टर में इंसर्ट करना है आई वाले इंडेक्स को, देन आंसर वाले इंडेक्स में इंसर्ट, आंसर वाले वेक्टर में इंसर्ट करना है जे वाले इंडेक्स को। एंड अगर आपको एक सॉल्यूशन मिल चुका है तो आपको फिर दोबारा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम इस लूप के बाहर आ जाओगे अपने आंसर को रिटर्न कर देना। दैट्स इट। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, यही इसका सोल्यूशन था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि एक एलिमेंट को फिक्स एरे को दोबारा ट्रेवर्स कर रहे हो और एक लूप के अंदर दो लूप ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक एलिमेंट को फिक्स रखा, पूरे एरे को ट्रेवर्स करा, फिर अगले एलिमेंट को फिक्स रखा, पूरे एरे को। तो दैट्स वाई हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी हो जाती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, जो कि थोड़ी बुरी मानी जाती है। अच्छा, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं या टू पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में जब हम टू पॉइंटर वाले पैटर्न को समझेंगे कि कैसे टू पॉइंटर पैटर्न को रिकग्नाइज करना है, कैसे हैश मैप यूज़ करना है, वहाँ पे हम सब आराम से इसी क्वेश्चन को वहाँ पे दोबारा करेंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें अब तक सारे क्वेश्चन समझ में आए तो तुम कमेंट कर सकते हो कि ऑल डन। ठीक है, अभी मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ और फिर इस सेशन को रैप अप करते हैं, चलते हैं फिर। तो एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्वैप करे ऑल्टरनेट एलिमेंट्स। अच्छा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑफ एन, क्योंकि हमने एक ही पास में पूरा एरे के एलिमेंट्स को, पेयर को स्वैप कर दिया। देन फिर हमने सीखा अबाउट मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी। देन हमने अभी टू सम क्वेश्चन देखा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर थी। तो ये तीन क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सेशन तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होगी कैसे हमने सॉल्यूशन को बनाया। एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होमवर्क में तुम एक कर सकते हो, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो तुम एक क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। अगर तुमसे होता है कमेंट कर देना इसी लेक्चर के नीचे कि हो गया है, नहीं होता है तो मैं तुम्हें अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा। ठीक है, एंड यस, ट्राई करेंगे कि कॉन्टिन्यूसली लेक्चर आए, रेगुलरली लेक्चर आए, एंड जल्दी से फिनिश करें एरे को। देन बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, अभी तो सर्चिंग शॉर्टिंग भी पढ़नी है। तो यस, कंसिस्टेंट होने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, एंड कोडिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, होमवर्क अच्छे से करो। बाय।